स्टार्ट होने के बाद सब सोचता है इतनी देर यहां पे था तभी कुछ ये नहीं हुआ। अभी ध्यान दे पढ़ाई में। चलो चलिए ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिएगा गाइस। आप लोगों को नहीं, जो लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं उनको बोल रहा हूं मैं। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एनर्जी कम लग रही है आज सैटरडे यार। कमॉन, कल छुट्टी है आपको। कमॉन, थोड़ा एनर्जी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये हुई ना बात। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही मजेदार सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कल याद है बहुत बातें हुई थी इसके बारे में, बहुत चर्चा हुई थी और बहुत मजा आ रहा था इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। आ रहा था ना? कैसे मुझे आ रहा था पढ़ाने के लिए, आपको भी आ रहा था ना पढ़ने में? यस सर। आज और मजा करेंगे, बहुत फन करेंगे आज। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आदत से मजबूर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर आज के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, बात हो रही थी कि ह्यूमन वांट्स आर इतना ठंडा नहीं, मतलब इतना डिसाइड कर लो। ह्यूमन वांट्स आर, मजा नहीं आया। ह्यूमन वांट्स आर एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर। तो क्या इसके वजह से सारी मांगे पूरी हो सकती है क्या? आप कितना ही चिल्लाओ, हमारी मांगे नहीं होगी। पूछो क्यों नहीं होगी? बिकॉज रिसोर्सेज आर व्हाट? लिमिटेड। रिसोर्सेज आर व्हाट? लिमिटेड। तो इसीलिए हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी प्रायोरिटी वाली चीज है और कौन सी नहीं, बराबर। तो इसीलिए हम लोग को क्या देखना पड़ता है उसके अंदर कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर क्या होना चाहिए? अपनी जरूरत को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। बढ़िया है ना एकदम? इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोलेंगे इसको? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसे क्या कहेंगे अपन? यूटिलिटी। इसे क्या कहेंगे अपन? यूटिलिटी। सो व्हाट इज यूटिलिटी एवरीवन? पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? यूटिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब यूटिलिटी की जब चर्चा करते हैं, सो दोस्तों, कैन यू टेल मी, इज यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? थोड़ा एनर्जी के साथ। इज यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? इज यूटिलिटी इक्वल टू प्लेजर? इज यूटिलिटी इक्वल टू यूजफुलनेस? अरे कम ऑन एवरीवन, इज यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? यूटिलिटी इक्वल टू प्लेजर? यूटिलिटी इक्वल टू यूजफुलनेस? यूटिलिटी इक्वल टू एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन? यस सर, सही बात है एकदम। जी हां, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं कि यूटिलिटी की जब चर्चा होती है तो इसके अंदर वांट्स की भी बातें होती है। वांट्स तीन टाइप के होते हैं अपने। कौन से तीन टाइप के वांट्स? एक है नेसेसिटी, दूसरा है कंफर्ट और तीसरा है लग्जरी। सही बात है एकदम। यस। अब यूटिलिटी ये सब्जेक्टिव टर्म है कि ऑब्जेक्टिव टर्म है? सर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? सब्जेक्टिव मतलब इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड ऑब्जेक्टिव मतलब क्या बोलेंगे दोस्तों? इट विल बी सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल। अब यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन चेंज होगी क्या? अरे पर्सन टू पर्सन चेंज होगी क्या? आपको किसी चीज में यूटिलिटी मिलेगी, किसी और को उसमें नहीं मिलेगी। सही बात है एकदम। यस सर। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। ट्रू और फॉल्स? Come on everyone, the concept of utility is ethically neutral. True or false? True. जितनी ज्यादा इंटेंसिटी है कंज्यूम करने की, मतलब जितनी ज्यादा इच्छा है आपकी उस चीज को प्राप्त करने की, यूटिलिटी कम होगी क्या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। हायर द इंटेंसिटी, हायर विल बी व्हाट? द यूटिलिटी। अ सिंपल एग्जांपल, अगर आपको प्यास बहुत तेज लगी हुई है, यू आर थर्स्टी लाइक एनीथिंग, और आपको उसके सामने पानी का बोतल आपको दिखता है, तो आपको उस पानी के बोतल में वांट सेटिस्फाइंग पावर कम दिखेगी या ज्यादा दिखेगी? ज्यादा दिखेगी, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी उस समय पे क्या है? ज्यादा है। जैसे जैसे वो इंटेंसिटी कम 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 होते जाएगी, वैसे आपका क्या होते जाएगा? यूटिलिटी भी आपका कम 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 होते जाएगा। क्लियर है यहां तक? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब यहां पे इस कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए देवी और सज्जनों,
इस कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम बात करते हैं किसके बारे में? दो थ्योरीज के बारे में। किसकी बात करते हैं? दो थ्योरीज के बारे में। तो वो दो थ्योरीज कौन सी है? नंबर वन we talk about is law of diminishing marginal utility analysis, which is given by Professor Alfred Marshall. And number two we talk about is indifference curve analysis, which is given by Professor Hicks and Allen. सही बात है एकदम? यस सर। तो आज उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक जितना भी कुछ पढ़ा है, क्या दोस्तों आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। अब अभी पढ़ा रहा हूं, सब लोग ध्यान देना, एकदम मन लगा के, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की जब अपन चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? सब लोग ध्यान देना। सबसे पहले हमें इस थ्योरी के क्या करना है? अपने को कुछ अजम्पशंस जो है, उस अजम्पशंस को हम लोग को सीखना है। अजम्पशंस कि ऐसा ऐसा होगा तो ही मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हम बात कर रहे हैं किसकी? अजम्पशंस की। अजम्पशंस ऑफ व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो पहली बात तो ये कि कंज्यूमर होना चाहिए रैशनल। कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रैशनल। रैशनल मतलब क्या कहेंगे? उसको सही क्या है, गलत क्या है, उसके बारे में उसको होश होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ही शुड बी अवेयर अबाउट इट। बराबर के नहीं? वो सही क्या है, गलत क्या है, इसमें फर्क वो जानता है, समझता है। कंज्यूमर होना चाहिए कैसा दोस्तों? रैशनल। आई बात समझ में आपको? बोलो हाँ या ना? यस सर। अब इससे हम लोग क्या कहेंगे कि रैशनैलिटी मतलब हमेशा कंज्यूमर क्या चाहेगा कि जो भी चीज वो लेगा उससे उसका सेटिस्फैक्शन वो मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करेगा। कैसा? मैक्सिमम। आप ही देख लो, आप कोई भी चीज, आप मान लो क्लासेस लगा रहे हो, आप कपड़े खरीद रहे हो, आप मोबाइल फोन खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, आप कुछ भी खरीद रहे हो, आप डिनर पे जा रहे हो बाहर, आप कहीं पे भी आप पैसा देते हो, बट पैसा देने के पहले आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में एक चीज होनी चाहिए भाई, मजा आना चाहिए। बोलो यस और नो? सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, फुल लेवल का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। यही आप सोचते कि नहीं सोचते? बोलना पड़ेगा आपको। यही आप सोचते कि नहीं सोचते? बिल्कुल जी हां। तो आप समझिए दोस्तों कि कंज्यूमर की जब बात करते हैं तो कंज्यूमर ने क्या होना चाहिए? इसी तरीके से कंज्यूमर ने होना चाहिए रैशनल। क्या होना चाहिए? कंज्यूमर ने रैशनल होना चाहिए। आई बात समझ में आपको? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? सो कंज्यूमर रैशनल मतलब उसने क्या करना चाहिए? ही शुड ट्राई टू अचीव व्हाट? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके, एक सेकेंड। थैंक यू। तो कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। हमारा कंज्यूमर कैसा हो? रैशनल जैसा हो। हमारा कंज्यूमर कैसा हो? बोलो ना, हमारा कंज्यूमर कैसा हो? मतलब उसको सही क्या है, गलत क्या है, उसमें उसको डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। एंड वो हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करने की कोशिश करेगा। दैट वाज पॉइंट नंबर 1 जो हम लोग बात करते हैं, विच टॉक्स अबाउट व्हाट मेरा बच्चा? बोलते क्यों नहीं? विच टॉक्स अबाउट रैशनैलिटी। किसके बारे में बात करता है वो? रैशनैलिटी की। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। सेकंड, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। सुयोग, बेटा सुयोग, कम यार, कम यार, कम यार बेबी। मेरा बच्चा है रे, हाइट पे बड़ा है बट ठीक है, ठीक है। अब है ना, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मार्शल साहब यहां पे आज अपने को क्या सिखाने वाले हैं? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो आज मार्शल साहब की आत्मा साक्षात सुयोग में आई है, और आज जो थॉट्स है, जो आज सुयोग बोलेगा, वो इसके नहीं होंगे, वो मार्शल साहब के होंगे। तो मार्शल की कहानी सुनिएगा आज सुयोग की जुबानी। सही है एकदम? यस सर। रेडी? यस सर। अब गौर से देखिए इस पानी के बोतल को, गौर से देखिए, इसके अंदर क्या है? यूटिलिटी है। बहुत बढ़िया आंसर है। मार्शल की आत्मा ने कितना परफेक्ट आंसर दिया उसने।
इसके अंदर सर ऐसा वैसा कुछ नहीं है सर, इसके अंदर क्या है मालूम है आपको? यूटिलिटी। इसके अंदर इसको दिख रहा है कि इससे उसकी जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है। अब तुझे इससे कितनी यूटिलिटी मिलेगी? आंकड़ों में बयां करनी होगी, नंबर में बोलना होगा। 1, 2, 5, 10, 20, 50 कितना बोल। डिफाइंड नहीं होना। बोल रहे सर मैं कैसे बोलेगा? मैं सर साले तेरे को बोलना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा। बोल जितना satisfied बोल, नंबर बोल, नंबर बोल। बोलना पड़ेगा इसको, इसको बोलना पड़ेगा। बोलो हाँ, इसको मारेगा तो उसको पकड़ेगा। मैं बोल रहा तेरे को, हाँ बोल। नंबर बोलेगा, नंबर। उसकी जितना प्राइस होंगी उतना क्या प्राइस होगी? कितना? 10 रुपए का कीमत है, 10 रुपए। बोल 10 हो जाएंगे। क्या 10 यूटिलिटी मिल रही तेरे को? हाँ 10 यूटिलिटी मिल रही। नहीं बता सकते सर। अब ये बोल रहा है सर मेरे को मिल रहा है 10। कैसे बोला तूने 10 है? कैसे बोला तूने 10? हाँ दो इसका दो। कैसे बोला तूने 10? बोल रहे सर देखो ज्यादा हो रहा है, सर ज्यादा हो रहा है। अभी आपने बोला बोलने को बोला तो मैंने बोल डाला, बोला तो बोला। मैंने इंसिस्ट किया ना, इसके लिए उसने वो रेडी था क्या? यही मार्शल के साथ हुआ। मार्शल को भी ऐसे किसने तो भी धोपटा है ना, और बोला बोल, तो मार्शल ने बोला 10। फिर हमने पूछा मार्शल से क्यों, तो उसने क्या बोला? मेरी मर्जी, मैंने अज्यूम कर लिया। क्या कर लिया उसने? अज्यूम कर लिया। दैट इज व्हाट इज द सेकेंड अजम्पशन ओवर हियर। थैंक यू मेरा बच्चा। आई बात समझ में आपको? तो सेकेंड अजम्पशन क्या कहते हैं यहां पे? देखिए देवी और सज्जनों, ऐसा यूटिलिटी हम लोग मेजर नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे कैसे? अरे वो यूटिलिटी एक सेटिस्फैक्शन है मेरी जान। यूटिलिटी क्या है? क्या है यूटिलिटी? सर ये सेटिस्फैक्शन है, ये साइकोलॉजिकल चीज है सर। इसको मैं नंबर में कैसे बयां करूं? नहीं बोलो ना कैसे बयां करूं? अब सुयोग को मैंने इंसिस्ट किया, इसके लिए वो बोला कि ले भाई इसके पीछा छुड़ाते 10 बोल के निकलता हूं यहां से। बट ये उसने 10 कैसे बोला? तो बोला सर मैंने मेरा नंबर अज्यूम कर लिया 10 रुपीज। ओके आई बात समझ में आपको? क्लियर एकदम बात? ओके तो यहां पे सेकेंड अजम्पशन जो हम लोग यहां पे देखते हैं मेरा बच्चा, वो क्या कहते हैं? फर्स्ट इज रैशनैलिटी एंड सेकेंड अपन क्या कहते हैं? सेकेंड अपन क्या कहते हैं कि कार्डिनल मेजरेबिलिटी। कार्डिनल मेजरेबिलिटी, कार्डिनल मेजरेबिलिटी मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। अलग अलग यूनिट्स होंगे, उसमें अलग अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट वो हम लोग नंबर में बयां कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यूटिलिटी को हम लोग को मेजर करना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? यस सर। बट अब सवाल यह आता है कि सर उसको किस बेसिस पे हम लोग इसको जज करें? यूटिलिटी को ये 10 सर ठीक है, चल मैं सर मैं 20 बोल देगा, सर मैं 30 बोल देगा, मैं 40 बोल देगा। मैं कैसा नंबर, कौन सा नंबर, किस बेसिस पे बोलूं इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ रहे दर्द अभी क्या है? पहले तो क्या बोला? कंज्यूमर होना चाहिए रैशनल। ठीक है, कंज्यूमर यूटिलिटी को मेजर कर सकता है, हालांकि नहीं कर सकता, बट मार्शल ने बोला कर सकता है, तो ठीक है चल दिया, कर सकता है, ले करा। बट भाई मार्शल ये भी तो बता दे कि किस बेसिस पे, क्या बेसिस पे। तो आप समझिए, जैसे अभी आपको प्यास लगी है, आपको बहुत जोर की प्यास लगी है ना, आपके सामने ये पानी का बोतल है, आप बोल रहे हो सर ये पानी का बोतल मुझे दे दो। जस्ट इमेजिन करिएगा कि सब जगह सूखा है, कहीं पे पानी नहीं है, ड्रॉट वाला सिचुएशन है, और ये दुनिया की आखिरी पानी की बोतल बची है जो मेरे हाथ में है। सही है ना एकदम? और आपको पानी पीना है। अब बताइए, बोली लगाइए, इसकी कीमत लगाइए। एनीवन हाथ ऊपर करके बोली लगाइए। 1000 रुपए, 1000 रुपए एक। किधर किधर? कैन आई हियर 2000? 2000, 2000, 2001 चिंदी साले, चल भाई 2001। हाँ 5000, कोलकाता से ऑफर आ रहा है 5000, 6000, 7000, 1 लाख। वेरी गुड, ये अपने आप को बेच के 1 लाख रुपए देगा।
ओके, आप समझिए बात को। आपने जो ये अमाउंट बोली, मतलब आप समझिए जो ये आप अमाउंट्स बोल रहे थे, आपको उसकी कीमत पता चल रही थी कि इस पानी की, इस जल की कीमत क्या है। दैट इज हाउ मच यू आर विलिंग टू पे। कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझिएगा कि मार्शल ने किस हिसाब से उन अजम्पशंस को डेवलप किया। वो कहता है इस पानी के बोतल को हाउ मच द कंज्यूमर विल बी विलिंग टू पे, कितना देने का तैयार है आप। कोई बोलता है सर मैं 100 रुपए देगा, 10 रुपए के पानी के बोतल को मैं 100 रुपए देगा। कोई बोलता है सर मैं 500 देगा, कोई बोलता है 1000 रुपए देगा। आप समझिए उस समय पे उस व्यक्ति को उतनी यूटिलिटी मिल रही है। दैट इज द नंबर। सो हाउ मच यू आर विलिंग टू पे इज द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी यू डिराइव। आई बात समझ में? जब भाई यहां पे बोलता है 1 लाख रुपए, तो ही इज डिराइविंग द यूटिलिटी ऑफ 1 लाख यूटिल्स। जब वहां पे 5000 रुपए बोलता है कोई, तो ही इज डिराइविंग द यूटिलिटी ऑफ 5000। आई बात समझ में? दिस इज वॉट इज द वे वी मेजर वॉट यूटिलिटी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला कि कंज्यूमर होना चाहिए रैशनल। नंबर 2 आप समझिए, नंबर 2 यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कर सकते, बट मार्शल बोल रहा है कर लो, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ओके कर सकते हैं। नंबर 3 अब कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बट किस बेसिस पे कर सकते हैं भाई? किस बेसिस पे कर सकते हैं? तो मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड। आई बात समझ में? क्या बोल रहे हैं अपन? मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड। आई बात समझ में आपको? क्लियर एकदम बात? बोलो यस और नो? यस। पैसों के बेसिस पे हम लोग उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर एकदम बात? यस सर, यस सर। नेक्स्ट थर्ड अजम्पशन, फिर एक साथ पूरा रीड करेंगे, पहले समझाता हूं मैं आपको। थर्ड अजम्पशन कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। किसकी बात करते हैं? कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। दीदी आप आइए यहां पे, तू भैया है, दीदी आप हो, हाँ आइए बेटा यहां पे। अब बात करते हैं यहां पे, आपका नाम क्या बेटा? कीर्ति। अब बात हो रही है कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की। आइए आइए इधर। अब ध्यान से सुनिएगा, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात हो रही है। ध्यान से सुनना, किसकी बात हो रही है? कॉन्स्टेंसी ऑफ व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अब ये आपके दिख रहा है यहां पे पैसे मेरे पास, ठीक है ना? अब यहां पे आपको दिख रहा है कि ये 500 रुपीज, देखो अभी तक मिले नहीं, बट दीदी का चेहरा देख रहे हैं आप? देख रहे हैं आप? हाँ? कैसे खुशी हो रही, मिले नहीं अभी तक। अब मैं उसको यहीं से भेज दूं तो हो रहे यार, क्या है यार? यू गेटिंग माय पॉइंट? बराबर? ये वापस देने गए नहीं रे। ध्यान से सुनो, ये 500 रुपए अब दीदी को खुशी हो रही है, ये लिए दीदी को दिए। अब दीदी को पूछते हैं हम लोग कि दीदी आपको और चाहिए क्या 500 रुपए? तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है दीदी, आपका जो सेटिस्फैक्शन है ये कम होगा कि बढ़ेगा? मतलब अगर आपको मैं और 500 रुपए दूं तो आपको क्या लगता है, आप और खुश होंगे? पक्का? श्योर? ऑब्वियसली बोल रहे हो सर, मतलब विषय है का? हेलो, अरे सर दो ना प्लीज। ये क्या हो गया? मैं हम ही गायब हो गए। बहुत कुछ तो भी हो गया यार, बुलाओ मैं गायब हो गया। 500 रुपए की खुशी देखो इसको। और इसी के साथ वर्चुअल वाले बोलेंगे हर्षद सर गायब। आ गया क्या मैं? किधर? रुको ना, उसको बुलाता हूं मैं। लाइव स्ट्रीम वालों 2 मिनट जरा होल्ड कर रहा। अभी तक पैसे दिए नहीं मैंने अभी तक, रिलैक्स। अरे ऊपर आ रहे अमर, वो कैमरा गायब हो गया, जल्दी
हाँ? अरे मतलब ऐसा वीडियो गायब हो गया रे। हाँ वो वायर कुछ तो भी शॉर्ट हो गए उसके। चला रुको रे लाइव स्ट्रीमिंग वालों, वेट। हाँ नहीं इसलिए ऑन कैमरा दे रहा हूं अभी तक दिए नहीं मैंने। ओके रुको, ये क्या हो गया भाई? कुछ तो हुआ यार गड़बड़। आया क्या? नहीं आया। आया था क्या? नहीं ना। क्या आया था, क्या चला गया? खालियात आए थे, खालियात जाएंगे। ये इसको तो राय नहीं जा रहा, पैसा कब मिलेगा यार? यार अमर देख सब गायब हो गए थे, प्रोजेक्टर गायब, मैं गायब, मैंने जंप किया और सब। प्रोजेक्टर तो आया, इधर से कुछ हुआ क्या देख भला भाई। आ गए आ गए, जोरदार तालियां बजाइए अमर भैया के लिए। ओके सो वी आर बैक गाइस, लाइव स्ट्रीमिंग वालों हम लोग वापस आ चुके हैं। तकनीकी असुविधा के लिए क्या खेद है। ओके और ये बात है, फिर से 500 रुपए दीदी को दिए जा रहे हैं। चाहिए दीदी आपको? चाहिए सर, दे ना। हेलो ओके अब क्या हुआ? और 500 रुपए वो तो हाँ देख रहे खूब आगा पैसा। अब क्या हो रहा है? सेटिस्फैक्शन आपका कम हो रहा है कि बढ़ते जा रहा है? जनता जानना चाहती है, जोर से बोलिए, जोर से। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे सर, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, इतना बढ़ रहा है सर। बराबर के नहीं तो आप समझिए क्या हो रहा है, क्या समझे? जैसा जैसा पैसा दीदी को मिलते जा रहा है, देखो मैंने दिया भी नहीं फिर भी पहले लगेज, जैसा जैसा पैसा उसको मिलते जा रहा है, आप समझ रहे बात को? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? विथ एवरी इंक्रीज इन द मनी व्हाट आई एम गिविंग इट टू हर, उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो रहा है दोस्तों? वो बढ़ते जा रहा है। तो अब आप समझिए, बैठ जाओ बेटा, धन्यवाद। वाह यार, तो आप समझिए बात को, एवरीवन आप समझिए बात को, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, दीदी पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे। आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे। एवरीबडी, एवरीवन आप समझिए, जब मनी हम लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए? एज अ बेस टू मेजर व्हाट? यूटिलिटी। ये बेस है कैसा? स्टेबल है क्या ये बेस? ये बेस स्टेबल है क्या? नहीं ना। अरे जिस बुनियाद पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस बुनियाद पे हम लोग ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट खड़ा कर रहे हैं भाई, ये बेस ही अनस्टेबल है। इंसान को जब ज्यादा ज्यादा पैसा मिलते जा रहा है, उसका उस पैसे को लेके सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अरे अगर जिस बेसिस पे हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं, अगर वो बेस ही स्टेबल नहीं है, आप समझ रहे दर्द को? तो ये मार्शल साहब बोलता है भाई बस कर हर्षद, समझ गया, ले तीसरा चौथा अजम्पशन क्या? कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। फिर आपको 500 का एक नोट मिले, 2 नोट मिले, 5, 10 मिले, आपको जितना सेटिस्फैक्शन पहले मिल रहा था आपको बाद में भी उतना ही मिलेगा और आगे भी उतना ही सेम मिलेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, बट मार्शल बोल रहा है प्लीज मान जाओ, अजम्पशन। लॉजिकली समझ में आया व्हाई दी अजम्पशन? हे गाइस कम ऑन। यस सर। तो कौन से 4 अजम्पशंस अपन ने पढ़े दोस्तों? सबसे पहले कंज्यूमर कैसा है? रैशनल है। कंज्यूमर कैसा है? रैशनल है। बहुत बढ़िया। उसके बाद सेकंड पॉइंट अपन क्या बात करते हैं? कार्डिनल मेजरेबिलिटी। मतलब क्या बोलते हैं? यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। एंड नंबर 3, वो मेजर करने के लिए बेस क्या यूज करते हैं? मनी। बट मनी क्या ये स्टेबल है क्या? नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? दैट अरे बोलो भाई, देयर इज कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। आर वी गुड? कॉन्फिडेंस है कॉन्सेप्ट पे? पक्की बात है एकदम? यस। पढ़ते हैं, पढ़िए आप पहले एक बार पढ़िए इसको।
सो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या बोल रहे दोस्तों? फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे? रैशनैलिटी. अ कंज्यूमर इज व्हाट? रैशनल एंड अटेम्प्ट्स टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज लिमिटेड मनी इनकम. पॉइंट नंबर 1 क्लियर. सेकेंड, cardinal measurability of utility. According to this theory, utility is a cardinal concept. That is, utility is measurable and quantifiable. Since it can be expressed quantitatively, utility can easily be compared with different commodities and can express which commodity gives greater utility or satisfaction and by how much. क्योंकि उसको measure कर सकते हैं तो हम लोग ऐसा compare कर सकते हैं. According to this theory, money is the measuring rod of utility. The amount of money, ध्यान से पढ़िएगा इसको, the amount of money which a person is prepared to pay, which a person is willing to pay, जितना पैसा वो व्यक्ति देने के लिए तैयार है. आप लोगों ने बोली लगाई थी, if you remember, बोलना पड़ेगा आपको, yes or no. That was the amount you were what? Willing to pay. That was the amount you were willing to pay. आई बात समझ में आपको, है ना? यस सर. तो आप समझिए बात को. इसी से क्या होना है दोस्तों? मनी इज यूज्ड एज व्हाट? द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी. क्लियर एकदम पॉइंट? यस. आगे बढ़ते हैं. कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट व्हेन एन इंडिविजुअल इज स्पेंडिंग मनी ऑन अ गुड. This assumption, although not realistic, कीर्ति से आपने देख ही लिया था, पूछ लिया था आपने कि क्या आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ते गया या कम होते गया, तो उन्होंने क्या कहा? सर बढ़ते गया. तो यह assumption रियलिस्टिक नहीं है, बट फिर भी लिया है ऐसा assumption. बराबर. Has been made in order to facilitate the measurement of utility of commodities in terms of what? Money. Clear एकदम. So first 3 points आपको लॉजिकली समझ में आए क्या कि उसको अपन ने क्यों, कैसे, क्या अज्यूम किया है करके. द गाइज इन दी वर्चुअल पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, लाइव स्ट्रीमिंग, क्या आपको समझ में आया क्या? आपको बोलिएगा, बोलिएगा. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मतलब हर एक यूनिट का इंडिपेंडेंटली कितना यूटिलिटी मिल रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच इंडिविजुअल यूनिट कैन बी डिराइव्ड इंडिपेंडेंटली. मतलब जैसे एक पानी का सिप पिया ना, तो उससे कितना यूटिलिटी मिलेगा वो हम लोग इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं. वो एक अजम्पशन है. डन? यस यस. तो यहां तक 4 पॉइंट, मतलब टेक्निकली उसको 5 हिस्सों में बांटा अपन ने. फर्स्ट, rational. Second, can be measured. Third, measuring rod is money. Fourth, constancy of marginal utility of money. And fifth, hypothesis of what? Independent utility. ये assumptions बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए. देखिए, इसको लर्न नहीं करना है, इसको रटना नहीं है. ये सारी चीजें जो अपन क्लास में करते हैं, आपको कभी कभी लगता होगा कि हर्षित सर कितना ओवर एक्टिंग करते, सर के 50 रुपए काटने पड़ेंगे. ठीक है ना? बट भाई आप समझिए, यही चीजें आपको क्या होगी, आपको जब आप पढ़ोगे या जब आप रिवाइज करोगे या एग्जाम में जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो यू विल टेंड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. आई बात समझ में? इसीलिए अपने को ये ड्रामा करना पड़ता है. ओके ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात होती है व्हाट इज सर मार्जिनल यूटिलिटी. भाई हम लोग थक गए ये यूटिलिटी पढ़ते पढ़ते. उसके अंदर अब आ गया मार्जिनल यूटिलिटी. सर ये क्या है? व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? ध्यान से सुनना. व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, ध्यान से सुनना एकदम मन लगा के, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से आपको कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है. उस एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन को हम बोलेंगे एज व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिन. आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो. बेटा तू इधर आ. हाँ तू आजा, जल्दी आजा, इधर आजा. अब अपन एक लाइव एग्जांपल और एक देखेंगे. खोलो इसको. खोलो, शर्मा मत. ठीक है. हाँ अच्छा वाला भी है आपने बस, है ना बेटा? खाओ. हाँ एक बाइट खा.
एक मतलब ये एक एक पूरा खा ले। अब इससे उसको यूटिलिटी मिली, कुछ मिली क्या नहीं मिली? बोले खा ले, चबा ले, गटम कर ले उसको, फिर अपन बात करेंगे तेरे से। चलो चलो, हाँ यूटिलिटी मिली तेरे को? कितनी यूटिलिटी मिली है? कुछ भी नंबर बोल। इतना कौन है ये .1? 10 यूटिलिटी मिली उसको, बराबर। हाउ मच यूटिलिटी ही डिराइव्ड बच्चा? 10। दैट इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ही डिराइव्ड, बराबर। अब और एक खाओ। अब कितनी यूटिलिटी मिली? 7। क्यों? ज्यादा मिलनी चाहिए या कम मिलनी चाहिए? कम, क्योंकि पहले उसको बहुत भूख लग रही थी, बराबर के नहीं? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? खाने के बाद थोड़ा उसका सेटिस्फैक्शन मिला, इंटेंसिटी कम हो गई, बराबर। और खाओ, बड़ा ऐसे 2-4 ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा बाइट, रीजनेबल बाइट होना चाहिए ऐसे। हाँ खाओ, वेरी गुड। अब आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। और सच्ची बोल रहे हो कम हुआ? देखो वो भी बोल रहा है कम हुआ। और खाओ, हाँ खत्म करो, चबाओ और खाओ। पूरा क्लास रुका है तुम्हारे लिए, सबके मुंह में पानी आ रहा है। चल 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 जल्दी खाओ खाओ खाओ। और सेटिस्फैक्शन बढ़ा या कम हुआ? पहले से कम या पहले से ज्यादा कम? कम। और खाओ, बड़ा बड़े ऐसे 2-4 एक साथ चिप्स ले उठा रहे। हाँ अरे खा रहे, अरे वो क्लास खत्म नहीं होगा उसके बगैर। और एक पैकेट खत्म करना तेरे को। चलो फटाफट, अरे आएगा। मैं खा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलिए खाओ फटाफट। एक सेकेंड, अरे तू खा रहे, खत्म नहीं हुआ, खा फटाफट, पूरा खा। अरे भाई खा ना, लाइव स्ट्रीम वाले एक सेकेंड ना, नहीं पहले उतना फिनिश कर, फिनिश कर ले वो पूरा फटाफट। अरे खा ना, कमेंट्री मत कर तो। हाँ जी एक सेकेंड, तू तब तक ब्रेक ले सकता है, मतलब यहीं पे खड़ा रहे तो। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, पानी वानी कुछ नहीं। जो इसको पानी देगा 3 आइटम बैक टू बैक फेल होगा। एक सेकेंड ना लाइव स्ट्रीमिंग वालों, क्या बोल रहा है बेटे? क्लास में हो ना जल्दी। अगर नहीं लेकर आया तो तू जाएगा इधर से। दूँ सर? अरे रुक जा बेटे, तू खाते रहे। तू लाइव स्ट्रीमिंग वालों अभी तक खा ही रहा है। कॅमेरा फ्रीज झाला तिकडे, तू तिकडेच थांब, तू जाऊ नको कुठे। वो आ गया? यस चलो, तो 10 मिनट इधर ही रुक अब तो। ओके चलो, सो हाँ ये अभी भी खा ही रहा है, चलो फटाफट खा रहे चल।
हाँ दूसरा वाला ये पहले निपटाओ। अरे खाओ, इसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया बोल रहा है। कितना लाड़ में आ रहा देखा क्या भाई? चल चल फटाफट फिनिश करो उसको। हाँ सो यहां पे इसको यूटिलिटी जो प्राप्त होते जा रही है वो क्या दिख रहा है आपको? कम कम होते जा रही है। आई बात समझ में? देखो वो कैसे खा रहा है, देखो। हाँ तेरी भी बढ़ रही है। हाँ बेटे, हाँ खा रहे, फटाफट फिनिश करके जाने, पब्लिक रुका है तेरे लिए। चलो जाओ, थैंक यू वेरी मच। तो आप समझिए बात को, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द मार्जिनल यूटिलिटी, जो उसको एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, जो उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बराबर फ्रॉम एवरी यूनिट दैट इज कंज्यूम्ड। क्या कर रहे हो तुम लोग? रिलैक्स। जो उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है फ्रॉम एवरी यूनिट दैट इज कंज्यूमिंग, क्या बोल रहे हो उसको अपन? तो इसको अपन बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये एग्जैक्टली कैसे कंप्यूट करते हैं, इसका डायग्राम कैसा है, ये अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आपको आना होगा मंडे को, ठीक है ना? हाँ बेटे, ले रहे मंगते, ठीक है। सो आपको मिलना होगा मंडे को, तो मंडे को पूरा डिटेल में इसको और अच्छे से अपन समझेंगे, राइट? सो आपको यहां पे मेन अजम्पशंस क्या है वो समझ में आ गया? आपको बोलना पड़ेगा आपको अजम्पशंस क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। कल इसको अपन नोटिंग भी करेंगे, इसका मतलब मंडे को, राइट? सो आज वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज अपन यही रुकते हैं। मंडे को इसको और डिटेल में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइज ऑन मंडे, बाय बाय। अमर